हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा के लिए जो 22,000 पदों पर न्यू वैकेंसी निकली हुई है, उसी के लिए हम लोग इसमें टोटल 26 सेट्स दिए गए हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है और आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बगल में जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की, तो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7 का पहला सवाल है। पहला प्रश्न है, 1905 के किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा, कब किया गया था, तो करेक्ट आंसर होगा जुलाई में। ठीक है, 1905 के जुलाई महीने में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर सवाल, किस वायसराय के काल को मिशंस, ओमिशंस और कमीशंस के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, शेर शाह के शासनकाल में शब्दावली राई किस क्षेत्र से संबंधित था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भू राजस्व से संबंधित था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है तो आपका सी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1798 में नहीं हुई थी। बाकी बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुआ था। कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा झेलम एवं चिनाब के मध्य का क्षेत्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन एक राजा कनिष्क से संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन अश्वघोष। नेक्स्ट है, 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो मिस्टर किंग्सफोर्ड की हत्या का। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बिहार के कितने जिलों के मुख्यालयों का नाम उनके जिले के नाम के समान है। इसका जो राइट आंसर होगा 29। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 4 के ए के तहत। ठीक है, बाकी भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ष 2015 में की गई थी। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथास को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही चुनिए। तो चलिए, सत्य एक अमूल्य धन है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही संचित किया जा सकता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख लेता है, सफलता उसके कदम चूमती है। विद्यार्थी जीवन के समय का महत्व भी अधिक हो जाता है। जो विद्यार्थी आज के काम को कल पर टालते हैं वे हमेशा पिछड़ जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि जितने भी पुरुष हुए हैं उन्होंने समय की कीमतों को पहचाना है। इसलिए हमें प्रत्येक क्षण का सार्थक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर वापस नहीं आता और समय नष्ट करने वाले को पछतावा मिलती है। तो 11 नंबर सवाल है, ग्रंथास के अनुसार सफलता किसके कदम चूमती है। इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जो समय का सदुपयोग करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है जिससे वे पिछड़ जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आज के काम को कल पर टालना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, समय एक अमूल्य धन है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, समय का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह बेहद कीमती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका हो जाएगा
पहले देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन यानी आवश्यकता से बहुत कम मिलना। बाकी यहाँ पर तो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ही राइट आंसर होगा क्योंकि सी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है। बाकी देखिए यहाँ पर अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, आंखों का तारा होना यानी बहुत अधिक प्रिय होना, और 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, 234। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है, यदि किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा 300%। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। भौतिक राशियां और एसआई मात्रक दिए गए हैं। चलिए मिलान करते हैं। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। पहला अभिकथन है, हीरे की अत्यधिक चमक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, तो ये तो सही है। बाकी देखिए दूसरा कथन है, कारण इसका दिया गया है, हीरा का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है जिसके कारण इसका क्रांति कोण बहुत कम, लगभग 24.4 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा बताइए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भार 0 होगा जबकि द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, घटता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कार्यात्मक समूहों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सुमेलित करें। तो आपका हो जाएगा, एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है। बाकी देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH और कीटोन का डबल बॉन्ड C O हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI द्वारा किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली पूर्ण कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइए? तो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। हिंदी सिनेमा के अभिनेता भरत कपूर जिनका निधन जो है 27 अप्रैल 2026 को हो गया, उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत किस प्रसिद्ध फिल्म से की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरी से, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्य और राज्यसभा में डैश सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 100 और 50, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बूंदी उत्सव डैश में एक लोकप्रिय त्यौहार है। इसका राइट आंसर होगा, ये आपका राजस्थान का लोकप्रिय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक के विनियमों द्वारा संचालित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के विनियमों द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा 2 राज्यों में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए। सलबाई की संधि में
से कौन आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था? इसका राइट आंसर होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय नीति के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे पहले किया गया? इसका राइट आंसर होगा सतारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स के संबंध में निम्नलिखित में से सही तथ्य कौन सा है? तो उपरोक्त दोनों सही है, यानी वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था और वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला सवाल देखिए, 35 नंबर है, भारत के ब्रिटिश सेना में प्रचलित सिपॉय शब्द कहाँ से लिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, भारत से लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यथाशक्ति शक्ति के बिना, यही गलत है। नेक्स्ट है, शायद आज शाम को बारिश होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य की बात करें तो आपका हो जाएगा संभावत भविष्यत काल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। निराकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा, जिसकी कोई नाथ या सहारा ना हो उसे सनाथ कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है, कुनाथ होगा। अगला देखिए, बाकी यहाँ पर जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी 41 का राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन व कारण। तो अभिकथन है लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, बाकी देखिए, इस प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण होता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अपचयन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और मूर्तिकला में उपयोग होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी बोलते हैं, का सही रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, CaSO4 × ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मिश्र धातु पीतल मुख्य रूप से किन किन धातुओं का मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर और जस्ता का मिश्रण है, यानी तांबा और जस्ता। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, Cu और Zn। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के भाग को उनके मुख्य कार्यों को से सम्मिलित करें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सम्मिलित करना है, तो प्रमस्तिष्क का कार्य बुद्धि एवं विचार एवं स्मरण शक्ति पैदा करना। बाकी देखिए, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक पेशियों का संतुलन व समन्वय स्थापित करना। मेडुला ओब्लागांटा का क्या हो जाएगा? तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय स्पंदन करना, और हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 3 1 2। अगला प्रश्न है, खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह किसकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन से सक्रिय भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। पहला है, डीएनए की बैटरी कुंडली डबल हेलिक्स में एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है। दूसरा है, एडेनिन और थाइमिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए सही है, आर गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बिमल एन पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 अप्रैल को मनाया जाने वाला आयुष्मान भारत दिवस किस योजना की सफलता को चिन्हित करता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, पीएम जय योजना। अगला सवाल है,
27 अप्रैल 2026 को बिहार के किस जिले में राज्यों के पहले डिजिटल कौशल और नवाचार केंद्र की आधारशिला रखी गई? इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर कहाँ पर रखी गई थी? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाथुल्ला दर्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1938। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समवर्ती सूची। ठीक है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसपी का पूर्ण रूप जो होता है ये आपका क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी से संबंधित कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी, यानी इनके बचपन का नाम फरीद खां था, कालिंजर में मृत्यु हुई थी और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किए थे। अगला प्रश्न है फ्लीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है फ्लीट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेव। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल है 63 नंबर चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड बाय यूजिंग प्रीफिक्स दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द बॉय किक द बॉल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉय, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है ये आपका मैथ का सवाल है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है अगला का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा में। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है वर्णाधता किस प्रकार का अनुवांशिक विकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किस प्रकार का है? तो एक्स लिंक्ड अप्रभावी विकार है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वर्तमान में चर्चा में रहने वाला एआई मॉडल एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का प्रशिक्षण मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क और विशाल टेक्स्ट इन डेटा सेट पर आधारित है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयुक्त HTTPS प्रोटोकॉल में एस का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा सिक्योर। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में CPU और मुख्य मेमोरी रैम के बीच की गति के अंतर को कम करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा कैशे मेमोरी का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन व कारण। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम OS कंप्यूटर सॉफ्ट हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। OS सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन को नियंत्रित करता है और सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है। इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला सवाल देखिए अप्रैल 2026 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में बिश्केक में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो किर्गिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय सेना को अमेरिका के पेंसिल्वानिया स्थित US आर्मी वॉर कॉलेज
USAWC के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अशोक लाहिड़ी को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा खरोष्ठी लिपि का। अगला प्रश्न है, रेहला किसकी रचना है? तो रेहला जो है ये आपका किसकी रचना है? तो इब्न बतूता की रचना है। ठीक है, शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका शिवनेर में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 12 में। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां किससे बनी हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेल खड़ी से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? ये जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वन कानून और भू व्यवस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द ब्लो वर्ड। द सडन चेंज इन द वेदर वेयर हाईली प्रेडिक्टेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसर्टेन। अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली अक्रॉस द स्ट्रीट। इसका राइट आंसर होगा स्लोली। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर मीनिंग इन वर्ड बिलो। शी वाज प्रेस्ड फॉर बिगेन अ वेरी डिलीजेंट वर्कर। तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम और प्रज्ञान था। ठीक है, अगला सवाल है, चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी तकनीक CRISPR-Cas9 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षित जीन संपादन से। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने, ये न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर होगा बी 10 डायप्टर। अगला सवाल है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है। अगला प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे? इसका राइट आंसर होगा NaOH + CH3COH एरो A+B। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी CH3COONF और H2O। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित तालिका में आयरन को किस सेल में रखा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ये आपका किस में रखा जाना चाहिए? तो सेल बी में, यानी जैव अनिम्नीकरणीय में। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ए, विलियम उच्च pH मान वाला क्षारकीय विलयन है। अगला सवाल है, 19 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली 13वीं विश्व पैराएथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो उज्बेकिस्तान। 22 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के INS निरीक्षक ने किस देश के साथ इंस्लेंडिवेक्स 2026 में भाग लिया है? इसका राइट आंसर होगा
ये आपका क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका के साथ। चलिए, तो हम लोग 100 प्रश्नों को देख लिए हैं, बाकी मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। आप लोग जो है रेगुलर बने रहिए, डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराने की बहुत सारी प्रयास की जा रही है, तो आप जो है रेगुलर चैनल पर बने रहिए।